हेलो, गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर करेंगे पाठ 3 चांद वाली अम्मा। ओके, हमारी पाठ का नाम क्या है? चांद वाली अम्मा। अब ये जो पाठ में जो लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर से आपको क्या समझ में आता है? चांद यानी कि जैसे चंद्रमा होता है। ओके, अम्मा, अम्मा किसे कहते हैं? मम्मी को। ओके, किसी दूसरी भाषा में मम्मी को, देसी भाषा होती है ना जैसे, तो बोलते हैं अम्मा। अम्मा यानी माँ। तो चांद वाली अम्मा यानी चांद पर रहने वाली माँ। ऐसा कहा जाता है कि जो चांद है उसकी परछाई में हमें उस बूढ़ी अम्मा की शक्ल नज़र आती है, वो बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है, ऐसा किसी का कहना है। एक कहावत जैसे बोलते हैं ना कि पुराने लोगों ने कहा है इस तरह से, ये देखो ऐसे। पर एक दूसरी कहानी यह भी है कि चांद में क्या दिखाई देता है? कोई बोलता है खरगोश की परछाई दिखाई देती है ना। और कोई कहता है कि इस तरह से एक बूढ़ी अम्मा ऐसे बैठी हुई है। इस तरह की कहावत है, नहीं पुराने लोगों ने ऐसा बना रखा है, कहानी है। ओके, तो यहाँ पर यह पाठ हमारा किस पर आधारित है? कहानी पर आधारित है। जो बोलते हैं ना लोगों द्वारा सुनी सुनाई कहानी, जैसे आपकी दादी अम्मा ये सब दादियाँ हैं, नानी हैं, कहानी सुनाती होंगी ना आपको, तो उसमें से यह एक कहानी है कि इस तरह से हुआ था तो चांद में परछाई दिखाई देती है। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि खरगोश की परछाई दिखाई देती है, खरगोश दिखाई देता है ना। अलग अलग लोग अपनी तरफ से लोगों ने बोला है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक या साइंस के उससे देखा जाए तो चांद पर जो परछाई दिखाई देती है वह किसकी परछाई है? पृथ्वी की परछाई है। आप देखना कभी पूनम होगा या फुल मुंडे बोलते हैं ना, पूनम का चांद होगा तो उसमें आपको कुछ परछाई दिखाई देती है ना, तो वह पृथ्वी की परछाई होती है। लोग ने उसके ऊपर से कहानी बना रखी है अलग अलग। तो यहाँ पर एक कहानी है, चलो तो हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ 3 चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होंगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? अब यहाँ पर बोला है कि आप लोग जो सभी विद्यार्थी हैं शरारत तो करते ही हो आप, वो हमें भी पता है कि कुछ ना कुछ मस्ती, कुछ ना कुछ शरारत आप लोग करते ही रहते हो। ओके, है ना। तो किस किस चीज़ से शरारत करते हैं? यहाँ पर कुछ सामान दिए गए हैं, जैसे कोई झाड़ू से, कोई पंख से। पंख यानी जैसे मोर का पंख हो गया, कबूतर हो गया, कोई बर्ड्स का फेदर वगैरह होता है ना, पंख से। कागज़ से तो आप जैसे कागज़ लेते हो उसका बॉल बनाते हो और ऐसे फेंकते हो किसी पर। गुब्बारे से कैसे मस्ती करते हैं? ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे उछालते उससे खेलते हैं, वो हवा में उड़ता है। या फिर कभी क्या करते हैं, कोई किसी के कान में ज़ोर से फोड़ते हैं, कोई उसको दबाते हैं और फोड़ देते हैं अपने आप, है ना। तो यह सब क्या होती है? शरारत। झाड़ू से क्या शरारत होती है कि झाड़ू से ऐसे ऐसे हिलाते हैं, हम खेलते हैं। जो झाड़ू लगाना चाहिए वो काम नहीं करते, उससे कुछ और काम करते हैं हट के, तो वह होती है शरारत। ओके, तो यहाँ पर भी कोई शरारत कर रहा है, शरारत यानी कि मस्ती। ओके, लोग क्या करते हैं, थोड़ा जैसे हमने भी देखा है क्लास में बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाते रहते हैं उनको, चलो लिखो पढ़ो, पर कुछ बच्चे शरारत भी करते हैं बीच बीच में, है ना। तो शरारत अगर सही हो तो चल जाता है, पर अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली हो तो नहीं पसंद आता किसी को भी। अगर जिसके साथ आपने की हो उसे भी पसंद नहीं आएगा, और आपके आजू बाजू जो बैठे हैं या आपके टीचर्स हैं, आपके माता पिता हैं, तो ऐसी शरारत किसी को पसंद नहीं आती है। ओके, थोड़ा बहुत चलो आप हंसने के लिए, थोड़ा चिल होने के लिए आपने थोड़ी सी शरारत की तो कोई बात नहीं, पर उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। चलो अब यहाँ पर भी कोई शरारत कर रहा है, देखते हैं कौन है क्या है। ओके, चलो यहाँ पर यह कहानी है एक, तो लिखा गया है, बहुत समय पहले की बात है, एक
बूढ़ी अम्मा थी बिल्कुल अकेली। बूढ़ी अम्मा थी यानी कि वह बूढ़ी थी, और अम्मा यानी कि अम्मा बोलते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बोला माँ या फिर दादी, बूढ़ी दादी थी। ओके। फिर बिल्कुल अकेली, अकेली यानी वो कैसी थी, अकेली थी, यानी उसके नाती पोते, उसके बेटे बहू कोई उसके साथ नहीं थे। सब लोग कहाँ चले गए होंगे, शहर चले गए होंगे, और वह गांव में अकेली होगी, है ना, तो वह अकेली थी। उसका अपना कोई न था। अब यहाँ पर कहा गया है कि उसका अपना कोई नहीं था, उसके बच्चे वगैरह भी नहीं होंगे, वो अकेली ही रहती थी, उसके साथ में उसके हस्बैंड भी नहीं थे, तो अकेली अपना खाती पीती थी, अपना काम वाम करती रहती थी। ओके। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। तो अब जब कोई नहीं है, जैसे सब लोग साथ आते हैं, तो क्या होता है कि बहू खाना बना देती है, नाती पोते पानी वगैरह ला के दे देते हैं, कोई बिस्तर ठीक कर देता है, तो अपने को लगता है कि चलो बूढ़े लोग हैं तो हम थोड़ी इनकी मदद कर लेते हैं, है ना। तो उसके साथ काम करने वाला कोई भी नहीं था, तो उसको अपना घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था, यानी अपने आप ही उसको कामकाज करना पड़ता था बूढ़ी अम्मा को। सुबह उठकर, अब आप लोग को पता है कि जैसे ही सूरज उगता है तो उसके साथ में ही हमारे काम भी शुरू हो जाते हैं, जैसे कि नहाना धोना, पानी पीना, एक्सरसाइज करना। आप लोग विद्यार्थी हो तो आप लोग पढ़ते हो, फिर कपड़े वगैरह धोना धाना, साफ़ सफाई करना, घर में साफ़ सफाई भी ज़रूरी है ना, थोड़ा अपना सामान व्यवस्थित करना। ओके, इतने काम होते हैं। आप लोग जैसे आजकल घर में हो तो आप लोग अपनी मम्मी की किसी न किसी तरह से मदद करते ही होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ओके। और अगर नहीं करते हो तो आप लोग को अपनी मम्मी की, अपनी दादी की थोड़ी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि वह बूढ़ी अम्मा अकेली थी और अपने आप ही अपना सारा काम करती थी। जैसे ही सुबह होती थी तो वो कौन कौन से काम करती थी वह हम देखते हैं। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। आदि यानी कि क्या होता है कि और भी काम होते हैं ना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना है, फिर नहाना धोना है, ब्रश करना है, तो इतने सारे काम अब लिखाया है आदि यानी और भी काम। उसके साथ एक परेशानी थी। उस बूढ़ी अम्मा के साथ क्या थी, एक परेशानी थी। वह परेशानी क्या थी, सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानी होती है ना, तो इस बूढ़ी अम्मा के साथ क्या परेशानी थी, वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक वह, अब रोज़ सुबह उठ के देखो, ये उसका घर है, देखो इसकी झोपड़ी है छोटी सी, है ना, ये बर्ड्स भी आते थे उसके यहाँ, बिल्ली भी थी उसके पास एक छोटी सी, है ना, तो ना जो बचता हो तो वो बर्ड्स को और बिल्ली को देती थी, तो वो भी खुश रहते थे उसके साथ, उन लोग को बहुत मज़ा आता होगा साथ में रहने में। तो ये देखो साफ़ सुफ कर रही है ना। पर चलो फिर से हम पढ़ेंगे ज़रा। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, आती तो तब तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती, आंगन में यानी कि अपना घर होता है, फिर उसके आगे थोड़ा भाग होता है ना आगे का, उसे बोलते हैं आंगन, यार्ड बोलते हैं, कोर्ट यार्ड, इस तरह से। तो जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, झाड़ू लगाने के लिए थोड़ा झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। आसमान क्या करता, जैसे ही वो आंगन में जाती, घर के अंदर का तो सारा काम कर लेती थी, वो पानी भरना, खाना बनाना, अंदर झाड़ू वाड़ू लगाया, साफ़ सफाई की, फिर वो बोलती थी चलो अब मैं अपना आंगन साफ़ करती हूँ, घर के आगे का भाग, वहाँ पर झाड़ू लगाती थी वो। तो जैसे ही वो झाड़ू लगाती तो क्या उसके साथ क्या परेशानी थी कि आसमान आकर उसको परेशान करता। ओके, ऐसा रियल में हो सकता है कभी? नहीं हो सकता, है ना, पर ये कहानी है। तो जैसे कल्पना शक्ति बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए, यानी अपने
सोच, यानी इस तरह से कि हाँ ऐसा होता है, ये होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपनी कल्पना शक्ति से आप यह इमेजिनेशन बोलते हैं ना, जैसे इमेजिनेशन कीजिए कि आसमान आता और जैसे ही वो झाड़ू के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। जैसे हम थोड़ा झुकते हैं तो ऐसे करके हम झुके हैं, तो यहाँ पे कमर से उसके आसमान क्या करता, टकराता। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे करके, यहाँ पे तो ये पूरा आसमान एक बच्चे की तरह दिख रहा है हमको, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि वो आता और उससे टकराता। चलो, अम्मा उसे घूर कर देखती यानी कि गुस्से से, ऐसे करके आंखें बड़ी करके और कंटिन्यू एक ही जगह देखना। कभी कभी हमारे मम्मी पापा ऐसा करते हैं ना, या हमारी टीचर ऐसा करती है, या आपने कोई शरारत की होगी तो कोई आपको ऐसे घूरता है ना, अड़ोस पड़ोस वाले, आपकी दादा दादी, कोई भी ऐसे करके, तो उससे क्या हो जाता है, सामने वाला थोड़ा डर जाता है कि क्या मैंने कोई गलती की है। हाँ, तभी इस तरह से घूर कर देखा जाता है। तो अम्मा उसे घूर कर देखती, तो यानी गुस्से से देखती, तो वह थोड़ा हट जाता। उसको ऐसा लगता है कि अरे मैंने कुछ गलत किया, तो वो थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। फिर वो जैसे ही झाड़ू लगाने लगती, आसमान फिर से आता और उसकी कमर से टकराता, उसको धक्का देता है, यानी इस तरह से वहाँ से। फिर दोहराता यानी कि दूसरी बार करता, वही चीज़ दोहराना यानी कि दूसरी बार करना, सेम वही चीज़ जो आपने पहले की हो। जैसे आसमान पहले उससे टकराता, फिर वो उसको गुस्से से देखती, फिर वो अपने काम पे लग जाती, तो फिर से वही चीज़ दोहराता, यानी वही वो टकराना दूसरी बार भी करता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। क्रम यानी कि जैसे 1 2 3 4, एक के बाद एक, है ना। तो 3-4 दिन तक ऐसा चलता रहा। तो वो जो बूढ़ी अम्मा को, उसको भी अचरज होता था कि ये ऐसे क्यों परेशान करता है मुझे, और आसमान उसे तंग करे। जैसे ही वो आंगन में झाड़ू लगाने जाती तो आसमान उसको परेशान करने लग जाता। ये है अम्मा, है ना। तो ऐसा कितने दिन तक चला, 1 2 3 दिन तक, चौथे 5वें यानी यहाँ पे जैसे बोला लगातार क्रम चलता रहा। क्रम यानी कि 3 के आगे क्या आता है, 4 5 6 7 8 दिन, 8 9 10 दिन तक यह चलता ही रहा। क्रम यानी कि कंटिन्यू, हम बोलते हैं ना कंटिन्यू, यानी बार बार ऐसा होता ही रहा कि जब भी अम्मा आंगन में झाड़ू लगाने आती, आकाश उसको देखता और फिर नीचे आ जाता और उसको धक्का देता, उसके कमर में धक्का देता, उसको इधर उधर परेशान करता, टकराता इस तरह से। तो ऐसा चलता रहा कई दिनों तक। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुआं है, ये कुएं में पानी लेने जा रहे हैं। ये देखो, इन्होंने 2-2 घड़े, एक हाथ में एक सर में रखा है, इन्होंने 2, और ये बूढ़ी अम्मा ने एक घड़ा रखा है। क्यों एक रखा, क्योंकि वो तो अकेली ही रहती थी, वो ज़्यादा पानी नहीं पीती होगी ना, एक घड़े से उनका हो जाता होगा। तो यहाँ पे उनकी सहेलियाँ कुछ दिख रही है, कुछ बोल रहे हैं, वो देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे। ओके। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। वो पानी लेने गई तो किसी से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वो अम्मा कैसी थी, गुस्से में थी, उसका झगड़ा हो गया था अम्मा का। ओके। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ऊपर यहाँ पर कहा गया है कि वो पानी लेने गई तो उनका इन दोनों से कुछ बहस हुई होगी, तो कुछ झगड़ा हुआ। तो झगड़ा हुआ ना, तो वह गुस्से में थी, और जैसे ही वो आंगन में झाड़ू लगाने से आसमान ने अपनी आदत, अब आसमान को आदत पड़ गई थी कि जैसे ही वो झाड़ू लगाने आए और उनको परेशान करना है, धक्का देना है उनको, उसे फिर उनको छेड़ा। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी।
अम्मा ने क्या किया, ये देखो ये फिर से आ रहा है ना, तो एक झाड़ू से उनको ऐसे पिटाई कर दी, दे मारी यानी कि पिटाई कर दी, उनको मार दिया आसमान को। आसमान झट हट गया। आसमान कैसे हो गया, ऐसे हट गया। दूसरी बार फिर अम्मा ने झुकते ही टक्कर मारने लगा। दूसरी बार फिर वो क्या किया, अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लग गया। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर से अम्मा ने उसको झाड़ू लगाया, एक मारा एक बार पहले, तो फिर अम्मा अपना काम करने लगी। फिर से वो वापस आकर जैसे ही वो झाड़ू लगाने की, फिर वो टक्कर मारने लगा। टक्कर कैसे लिखा, ट आधा क और पूरा क, यह संयुक्त व्यंजन है। ओके, टक्कर मारने लगा। अम्मा भी संयुक्त व्यंजन है, आधा म और माँ, अम्मा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर अम्मा ने बोला, अब तो तू नहीं हट पाएगा, मैं तुझे अच्छे से पीट दूंगी। फिर क्या हुआ, इधर देखते हैं। पर इस पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है ना, ये आसमान ऊपर ले जा रहा है, लगता है अम्मा को। अरे रे, ये इनका घर है, यहाँ से ऊपर ले गया वो, झाड़ू भी नहीं छोड़ा है फिर अम्मा ने, क्योंकि अम्मा को अब डर लगेगा, बहुत ऊपर पहुँच गए हैं ये तो। वो ऊपर से खींच रहा है, अम्मा जी नीचे से खींच रही हैं झाड़ू को। यहाँ पे इनका घर है, इससे काफ़ी ऊपर पहुँच गए हैं ये तो। चलो आगे पढ़ते हैं अब ज़रा। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसे अब इस बार क्या किया, जैसे वो झाड़ू से मारती थी ना, वो हत्था जो होता है वो उसके पास रहता था, आगे का झाड़ू लगाने का सिरा रहता है ना आगे का, वो उससे झाड़ू लगाते थे, उसी से वो आसमान को मारती थी। तो इस बार आसमान को शरारत सूझी, यानी कि उनको मस्ती सूझी कि हाँ कुछ मस्ती करता हूँ मैं। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। उधर अम्मा ने भी झाड़ू, वहाँ से रस्साकशी शुरू हो गई। तो ऐसे खींचने लग गई अम्मा, और उसने आकाश ने भी खींचना शुरू किया। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए, तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। तो आसमान ने ऊपर वाला हिस्सा पकड़ लिया था और अम्मा ने नीचे वाला। कभी होता है ना, एक चीज़ हम भाई बहन पकड़ते हैं तो कोई छोड़ने को तैयार ही नहीं रहता है, तो क्या होता है, रस्साकशी होती है, यानी तू तू मैं नहीं, मैं तू तू मैं तू, इस तरह से एक चीज़ इस तरह से हमारी साइड आती है, फिर उसकी साइड जाती है, फिर हमारी साइड, फिर उसकी साइड, ऐसे हमारी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि हम भी नहीं छोड़ते हैं और सामने वाला भी नहीं छोड़ता है। तो उसे बोलते हैं रस्साकशी, कि दोनों में से कोई छोड़ने को तैयार ही नहीं रहता है। ओके, रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अम्मा ने क्या बोला, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है, मुझे परेशान मत कर, मुझे काम करने दे। तब भी यानी फिर भी आसमान ने नहीं। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, बूढ़ी अम्मा बेचारी कब तक ऐसे खींच कर करती ना, थक गई थी। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, आसमान ऐसे खींचता ही रहा झाड़ू। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उड़ने लगा। आसमान तो ऊपर ही रहता है, तो वो और ऊपर उड़ने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। उसके साथ साथ अम्मा क्या करने लगी, ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे, मुझे नीचे छोड़ दे। अब यहाँ पर देखो, इस तरह से वो दोनों पकड़े हुए थे झाड़ू को, तो ऐसे पकड़ते पकड़ते वह ऊपर जाने लगी। फिर अम्मा ने क्या बोला, अरे मुझे नीचे छोड़ दे, मैं गिर जाऊँगी, मैं मरा जाऊँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दे नीचे, मेहरबानी कर मेरे ऊपर। बहुत रिक्वेस्ट की होगी, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर,
दोनों छोड़ने को तैयार ही न थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू मेरे पास, यह एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई थी। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा आसमान। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। क्या बोला उसने कि अब मैं तुमको नहीं छोड़, ऊपर ले चलूँगा, अब वहीं पर झाड़ू लगाना। ऐसे ऊपर ले जाते आसमान उनसे बातें भी करे जा रहा है कि अब नहीं छोड़ सकता मैं तुमको, ऊपर चलो और वहीं पर झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अब नहीं छोड़ सकते थे ना, अब छोड़ दे तो फिर नीचे गिर के उनके हड्डी वड्डी टूट जाती, तो वो नहीं छोड़ सकती थी। उनको भी डर लगता था कि इतनी ऊंचाई से मैं कैसे नीचे गिरूंगी तो मैं मर ही जाऊंगी, तो वो नहीं छोड़ सकती थी। तभी उसे वहाँ चाँद दिख गया। अम्मा को क्या दिख गया? चाँद दिख गया। और ऊपर यानी इतना ऊपर पहुँच गई अम्मा कि उनको चाँद दिखा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चाँद पर चढ़ गई। तो ऐसे ऊपर जाते जाते उन्होंने बोला, अब मैं क्या करूं, मेरे को मीन्स कुछ तो चाहिए पैर रखने के लिए, कुछ बेस तो चाहिए, नीचे का सहारा चाहिए कुछ। तो उनको चाँद दिखा, तो वह चाँद पर उन्होंने पैर रखा और चढ़ गई। एक पैर रखा और वहाँ पे खड़ी हो गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। फिर झाड़ू नहीं छोड़ी, उन्होंने बोला अब मेरा पैर के नीचे एक बेस आ गया है, ज़मीन जैसा आ गया है कुछ, अब मैं झाड़ू खींचती हूँ। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चाँद पर चढ़ गई है। फिर आसमान ने बोला, अरे ये तो चाँद पर चढ़ गई है, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। अगर चाँद ने उनकी मदद की तो चाँद के आगे तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूँ। तो आसमान ने फिर झाड़ू छोड़ दी। वो डर गया कि ये चाँद पर चढ़ गई है और अगर मैं यहीं पे हमारी रस्साकसी हुई तो चाँद इसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसको बोला बूढ़ी अम्मा को यहीं छोड़ दो, तो छोड़ दिया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गई। अम्मा भी बहुत थक गई थी क्योंकि यहाँ से लेके ऊपर चाँद तक का सफ़र कितना दूर होगा, है ना। तो वो बेचारी तो बूढ़ी थी, तो वह बहुत थक गई थी। तो इतना थक गई थी कि वो झाड़ू हाथ में पकड़ करके ही रही। तो झाड़ू पकड़े ही चाँद पर बैठ गई वहाँ पर वो थोड़ा आराम करने लग गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी है, ऐसा माना जाता है। ओके, कि उस दिन से आज तक अम्मा चाँद पर झाड़ू पकड़ के बैठी हुई है, ऐसा। यहाँ पर उसने उसको वो आकाश ने बूढ़ी अम्मा को चाँद पर छोड़ दिया। और वो देखो थकी हुई लग रही ना, थक गई वो इतना सारा सफ़र तय करके, पर उसने अपनी झाड़ू नहीं छोड़ी। तो ऐसा कहा जाता है कि तब से लेकर अभी तक वह वहीं पर बैठी हुई हैं। ओके, यह खाली एक कहानी है, यह काल्पनिक कहानी है। ओके, काल्पनिक यानी कि कल्पना की गई है, बाकी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, यह पार्ट आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और समझ लेना। यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। अगर किसी को कुछ परेशानी होगी तो वह मुझे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, चलो।